ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 1 में अपन ने क्या किया था, रिकैप किया था सारे फॉर्मुलेस के, है ना। ये सारे फॉर्मुलेस आपने, मैंने बोला था आपको एक फॉर्मूला बुकलेट बना लेना, तुमने तो बनाया, बाकी पर तुमने भी ये जो बुक है इसमें जो रैंडमली लिखे हैं उसके एक क्या बना लो आप, फॉर्मुलेस। क्या होगा ना, अभी धीरे धीरे फॉर्मुलेस भरते आएंगे। अभी तो क्या आपको लगेगा ठीक है, अभी तो एक दो लेक्चर हुए हैं तो आपको लगेगा सब कुछ सही तो चल रहा है, फॉर्मूले लिख के क्या ही मिलना है। पर लेकिन धीरे धीरे फॉर्मूले की लिस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बिना फॉर्मूलेस के आगे बढ़ने का मतलब नहीं होगा। क्वेश्चन जब आएंगे तो आप थोड़े समय तक तो अपनी फॉर्मूला बुकलेट को कंसल्ट करोगे, फिर धीरे धीरे आपकी पिक्चर मेमोरी बनने लग जाएगी। जो आपने फॉर्मूला बुकलेट बनाई होगी उसमें आपको पता होगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर होगा। ये जो पूरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, बेटा ये फॉर्मूला ड्रिवन है। फॉर्मूला ड्रिवन इन द सेंस, पहले फॉर्मूला आएगा, फिर कंसेप्ट पता होंगे तो जाके क्वेश्चन होगा। फॉर्मूला ही नहीं पता तो फाउंडिंग स्टेप ही नहीं हो पाएगा, तो कुछ करके फायदा नहीं है। तो ये अपन ने 7-8 ये 8 फॉर्मूलेज अपन ने लेक्चर 1 में देखे थे। फिर लेक्चर नंबर 2 में अपन ने क्या देखा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में याद रखना दो सिस्टम्स पढ़े थे हमने, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम। एक चीज याद रखना, ये दो सिस्टम्स नहीं और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे ग्रेड सिस्टम है, पर वो बाकी जो सिस्टम्स हैं वो ऑब्सोलीट से हो गए हैं, मतलब अब कोई उनको पढ़ता नहीं है। दो ही सिस्टम्स हैं जो मेन सिस्टम्स हैं, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम्स। जैसे आपने देखा ना केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये प्लम मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, फिर धीरे धीरे करके बोला कि नहीं ये नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट नहीं है, प्रोटॉन स्प्रेड आउट नहीं है, बीच में ज़्यादा होगा डेविएशन से। वैसे उन्होंने कई सारे सिस्टम्स बनाए पर फाइनली दो ही सिस्टम्स ज़्यादा चल पाए। एक है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम के बारे में मैंने क्या बताया, जुगाड़ का सिस्टम है। ये है तो पॉपुलर पर जुगाड़ का सिस्टम है। क्यों है जुगाड़, क्योंकि सर्कल के सेंटर में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, 360 डिग्री को 360 डिग्री क्यों रखा, ये कोई लॉजिकल नहीं है। वो बस मन को अच्छा लगा 360 डिग्री, किसी ने बोल दिया कि 360 रखेंगे तो 360 रख दिया। फिर हमने देखा था उस सिस्टम में मिनट क्या होता है और सेकेंड्स क्या होता है। और फिर हमने कन्वर्जन देखा था रेडियन और डिग्री के बीच में। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, याद है। जैसे कि अभी मैं नम्रत पूछूंगा, नम्रत एक झटके में बताएगा। नम्रत 60 डिग्री रेडियंस में कितना होता है, पाई/3, है ना। मैंने बोला था साइकोलॉजिकली सिर्फ ये याद नहीं रखना है, कुछ बेसिक एंगल्स तो रटे होने चाहिए। जैसे 10 डिग्री कितना होता है, पाई/18। 10 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/18 दिख रहा है वैसे तो। 10 डिग्री मतलब 18 से डिवाइड करना है। 10 डिग्री पाई/18, फिर अपने को 30 डिग्री पाई/6, 15 डिग्री पाई/12, 30 का आधा पाई/12, फिर 45 डिग्री पाई/4, 60 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री 18 डिग्री क्या था, पाई/10। पाई/10 था ना। तो बताओ 18 और 72 डिग्री में कितना का मल्टीपल है, 4 का। 4 का तो भाई आप 18 डिग्री जो कि कितना था, पाई/10, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई/5। 36 डिग्री पाई/5 होता है। ये कुछ एंगल्स हैं जो मैंने लिखवाए थे। बच्चे क्या करते हैं गलती, वो बस ये रट के बैठे रहते हैं। ये रट के बैठे रहोगे तो क्या होगा, आपको हर बार मेहनत करनी पड़ेगी कन्वर्जन के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कुछ जो एंगल्स हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 72 डिग्री, जो पिछली क्लास में मैंने लिखवाए थे वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे उसका। फिर मैंने याद है वो कहानी सुनाई थी, मम्मी देखो मैं कहाँ हूँ। मैंने बोला था कि एंगल जरूरी नहीं है 0 से 360 के बीच में हो सकता है। एंगल कितना ही बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा होता है, पर इफेक्टिवली एंगल कहाँ से कहाँ तक के बीच में आता है, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में आता है। ये सब हमारा रिकैप था। थोड़ा सा एक क्विक अपन रिविजन कर लेते हैं। बताओ व्हाट वाज 180 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियंस। चलो बताओ 18 डिग्री क्या होगा, पाई/10। बताओ इस 15 डिग्री कितना होगा, पाई/12। बताओ 30 डिग्री कितना होगा, पाई/6। कैसे, अगर आपको ये रटा तो उसका डबल कर दिया। बताओ 36 डिग्री कितना होगा, 36 डिग्री 18 का डबल, पाई/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यू कांट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अगर तुम हर बार स्क्रैच से शुरुआत करोगे ना तो फिर आपको पाई में देख कर ना वो फील नहीं आ पाएगी। याद है मैंने वो कहानी सुनाई थी कि नया नया यूएस जाओगे तो हर बार डॉलर, हर चीज को जो डॉलर में देखोगे उसको बार बार किस में कन्वर्ट करोगे, आईएनआर में। फिर आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद बोलोगे कि भैया ये इतने रुपए का था। पर आपको धीरे धीरे क्या होगा, आप डॉलर से ही कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर आप बार बार कन्वर्जन नहीं करोगे। उसी तरीके से आपको बार बार कन्वर्जन नहीं करना चाहिए, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। बताइए 36 डिग्री के बाद मैंने बोला था 45 डिग्री। बताओ 45 डिग्री कितना होता है, पाई/4। फिर आया अपना 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होगा, पाई/3। फिर आया 72 डिग्री। 72 डिग्री कितना होगा, 36 का डबल कितना होगा, 2 पाई/5। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इतने तो कम से कम रट के रखना। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक याद करके बैठे रहते हैं, पाई रेडियन करस्पॉन्ड्स टू
180 डिग्री। सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, वो बार बार कन्वर्जन करना पड़ जाएगा। कुछ जो एंगल्स हमें बार बार दिखेंगे वो तो हमें आने ही चाहिए। बताओ 75 डिग्री कितना होगा, 75 डिग्री, 75 डिग्री कितना होगा, 30 प्लस 45, तो 30 क्या है, पाई बाय 6, और 45 कितना है, या फिर 15 डिग्री का, बताओ 15 डिग्री का 5 गुना कर लें, 15 डिग्री का 5 गुना तो कितना आएगा, 5 पाई बाय 12, और फिर क्या था 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना था, पाई बाय 2। अब ये सारे एंगल्स हमने सीख तो लिए थे, पर इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे वो आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी एकदम से जंप करने के बजाय अभी हमको याद रखना हम लोग को आगे कहानी कहाँ बढ़ानी है। ये जो सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल जो हमने लास्ट क्लास के एंड में देखा था, हमने इसकी कहानी को आगे बढ़ाना है। पर उसके पहले एक क्वेश्चन कैटेगरी जो बड़ी फेमस सी है, और वो है क्लॉक्स। कहीं डालेंगे क्लॉक्स। ये बस आपको थोड़ा सा एंगल्स के साथ कंफर्टेबल बनाना सिखाएगा, ये आपको एंगल्स के साथ कंफर्टेबल बनाएगा। ये जो है आपको एंगल्स के साथ कंफर्टेबल बनाएगा। अब क्लॉक्स में कितने हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं। एक आवर हैंड, आवर हैंड, अब मेरा हाथ नहीं, घंटे वाला हाथ, तो आवर हैंड। एक क्या होता है, मिनट हैंड, और एक होता है सेकंड हैंड। अब सेकंड हैंड क्योंकि बहुत तेज भागता है तो उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर सर्कुलर मोशन पढ़ना है, तो बताओ आपको मालूम है जो हैंड्स होते हैं घड़ी के वो सर्कुलर मोशन में होते हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो सोच के बताइएगा, अगर मैं आवर हैंड की बात करूं, आवर हैंड की, बताओ आवर हैंड 360 डिग्री कितनी देर में पूरा करता है, आवर हैंड 360 डिग्री कितनी देर में पूरा करता है, एक चक्कर पूरा, 12 आवर्स, 12 आवर्स में करता है ना। इमेजिन करो ये घड़ी है, तो 12 बजे, रात के 12 बजे आवर हैंड 12 की तरफ पिन पॉइंट करता है, और फिर दोपहर के 12 बजे भी तो 12 की तरफ करता है। कितने घंटे बाद वो दोबारा 12 पे आ जाता है, 12 घंटे बाद। तो बताओ 1 घंटे में कितना करेगा, यूनिटरी मेथड। 1 आवर में कितना करेगा, मैं इसको अदरवाइज लिख देता हूँ, मैं इसको अदरवाइज लिख देता हूँ। बताओ 12 आवर्स में आवर हैंड 360 डिग्री कवर करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 30 डिग्री। मतलब हर घंटे 12 से 1 जब जाऊंगा कितना एंगल ट्रैवल कर चुका हूँ, 30 डिग्री। फिर 2 की तरफ जाऊंगा तो 60 डिग्री, और 3 की तरफ जाऊंगा तो 90 डिग्री। आपको रियलाइज हो गया 1 और 3 के बीच में तो 90 डिग्री होता है, पर कोई बता दे तो फिर वो ऑब्वियस लगता है, पर लेकिन हर बार तो हम क्वेश्चन में सोचेंगे नहीं। बताओ अब मैं कंपेयर करने वाला हूँ आवर हैंड को और मिनट हैंड को। बताओ 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में कितना करता है ये, 30 डिग्री। अरे यार 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 30 डिग्री डिवाइड बाय 60 विच इज हाउ मच, हाफ डिग्री। तो हम आवर हैंड की स्पीड रट के रख लेंगे, इट इज हाफ डिग्री पर मिनट, लिख लें। व्हाट इज आवर हैंड की स्पीड, हाफ डिग्री पर मिनट। आवर हैंड हाफ डिग्री पर मिनट के हिसाब से चलता है। अब क्लॉक पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लॉक से क्वेश्चन आ जाते हैं, और सिर्फ जेई मेंस में नहीं, कई सारे पेपर्स हैं जहाँ पर क्लॉक्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एनडीए में आता है क्लॉक्स का क्वेश्चन, हमारे वीआईटी में के पेपर्स में क्लॉक्स का क्वेश्चन आता है, बिटसेट में आता है क्लॉक्स का क्वेश्चन। है तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही, पर लेकिन ये क्वेश्चन कैटेगरी है, ये क्वेश्चन कैटेगरी क्योंकि पॉपुलर है। देखो बहुत क्वेश्चन कैटेगरी ऐसी थी जो पहले आती थी अब नहीं आती, कुछ ऐसी हैं जो नई इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, पहले की थ्योरी में नहीं होगी पर अब पढ़ना पड़ता है। तो क्लॉक्स ना ऐसी रही है कि पहले से आ रहा है क्लॉक्स के बारे में डिस्कशन, बीच बीच में जेई भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए क्लॉक्स के बारे में क्या आइडिया होता है। क्लियर है ये चीज, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, थोड़ी देख ले। चलिए अब सोच के बताइएगा, मिनट हैंड की बात करते हैं, मिनट हैंड की। बताओ मिनट हैंड जो है, नंबर बताएं, मिनट हैंड 12 की तरफ देख रहा है, कितने देर बाद मिनट हैंड वापस से पूरा एक चक्कर पूरा करता है, मिनट हैंड, मिनट हैंड, सोच के बताना मिनट हैंड। क्या 60, क्या 60 मिनट्स ना, हाँ, क्योंकि 12 बजे भी मिनट हैंड 12 पे ही होगा, और 1 बजे भी मिनट हैंड 12 पे ही होगा, तो एक चक्कर कितने में पूरा करता है, 60 मिनट्स में। 1 आवर लिख लूँ अभी थोड़े के लिए, 1 आवर में मिनट हैंड कितना डिग्री कंप्लीट करता है, 360। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, 360 डिग्री। तो बताओ 1 मिनट में कितना करेगा, 360 डिवाइड बाई 60 कितना आएगा, 6 डिग्री। तो बेटा मिनट हैंड की स्पीड रख लो, मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। ये हैशटैग्स हैं जो कि अपने को याद होने चाहिए। अब अपने नोट्स में जब आप फॉर्मूला बुकलेट बनाओगे तो यहाँ हैशटैग बना लेना, ये सब के सब हैशटैग्स, नंबर्स, जितने भी फॉर्मुलेस की नंबरिंग्स दूंगा वो सब आपको एक फॉर्मूला बुकलेट बना लेना है। आप खुद की फॉर्मूला बुकलेट बना लो,
जब चैप्टर खत्म होने लग जाएगा तो मैं भी आपको अपनी फॉर्मूला बुकलेट दे दूंगा, मैंने ही बनाई हुई है, तो वो फॉर्मूला बुकलेट मैं आपको दे दूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछता कैसे है। देखिए व्हाट इज द, अच्छा सेकंड हैंड को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? सेकंड हैंड की स्पीड बहुत तेज है, तो कंपैरेटिव नहीं है, तो इसलिए सेकंड्स का क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए हमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ एक बार आगे बढ़ने से पहले, गौरव, आवर हैंड की स्पीड क्या होती है? आवर हैंड की स्पीड क्या होती है? तो यहाँ लिखा हुआ है हाफ डिग्री पर मिनट, और मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है? 6 डिग्री पर मिनट, है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, याद रखना ये चीज़, क्वेश्चन पे आते हैं। कई जगहों पे तो इसके फॉर्मुलेज भी बने हुए हैं, पर लेकिन अपने को फॉर्मुले से मतलब नहीं है। देखें व्हाट इज द क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट। अब सुनना बड़े ध्यान से, पहले बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले टाइम्स ले रहा हूँ। 3:15, 3:15, प्लीज याद रखना 3:15। अब आप मुझसे एक आर्ग्यू कर सकते हो सर एएम की पीएम, बेटा एनालॉगस क्लॉक ले रहे हैं, उसमें एएम पीएम का टेंशन नहीं है ना, तो अपन बेसिक क्लॉक्स ले रहे हैं। मैं पहले दो क्वेश्चन ऐसे करवाता हूँ जो थोड़े कंफ्यूजन का स्टेट होता है। मैंने अभी आपसे पूछ रहा हूँ, बेटा 3:15 इमेजिन करो, कर लिया 3:15 इमेजिन? बताओ बेटा बता वीर कि कितना एंगल होगा दोनों के बीच में? 3:15 बजे, 3:15। हाँ गौरव आप बताओ, 3:15 पे, 3:15 मतलब 3:15 पे कितना टाइम, व्हाट इज द एंगल? हाँ, जीरो। जो गलत आंसर एकदम से आता है उसका आंसर क्या है? वो 0 डिग्री, क्योंकि आपने मन में क्या सोचा, 3:15, ओके। 3:15 बजे मतलब, मैं कुछ आपके सामने क्लॉक के कुछ बताऊं, 3:15 मतलब आवर हैंड किसकी तरफ देख रहा होगा? 3 की तरफ, और मिनट हैंड भी किसकी तरफ देख रहा होगा? 3 की तरफ, तो आपने बोला 0 डिग्री। पर क्या ये सच्चाई है? क्यों नहीं है सच्चाई? मुझे एक चीज बताओ, इसके जस्ट पहले 3 बजे की बात करते हैं, इसके जस्ट पहले 3 बजे की बात करते हैं। बताओ 3 बजे आवर हैंड किसकी तरफ देख रहा होगा? 3 की तरफ, और मिनट हैंड किसकी तरफ देख रहा होगा? 12 की तरफ। बताओ, क्या तुम्हारा ये कहना है कि 15 मिनट के ट्रैवल के बाद भी आवर हैंड यही रहेगा क्या? हाँ 7.5, बताता हूँ। पर क्या आपको लगता है कि आवर हैंड यही रहेगा क्या? थोड़ा तो नीचे आएगा ना, क्योंकि आवर हैंड मूव करता है। जो लोग ये सोच रहे हैं, आपको मालूम है एनालॉगस क्लॉक में आवर हैंड भी धीरे धीरे मूव करेगा और मिनट हैंड भी मूव करेगा, मतलब जो 15 मिनट का ट्रैवल होगा, तीन, ये कौन से टाइम का मैंने आपके सामने फोटो बनाई है? 3 बजे की। और मैंने क्वेश्चन किसका पूछा है? 3:15 का। बताओ इनके बीच में कितने मिनट का ट्रैवल है? 15 मिनट का। जो एकदम से आंसर तुम्हारे मन में आया वो 0 डिग्री क्यों आया? क्योंकि 3:15 सोचते तुमने बोला अरे 3:15, आवर हैंड भी 3 पे, मिनट हैंड भी 3 पे, 3:15 हो गया, 3:15। तो बेटा क्या ऐसा होता है क्या कि 3 बजे तक, 3 बजे भी आवर हैंड 3 पे, 3:15 पे भी आवर हैंड 3 पे, 3:30 पे भी आवर हैंड 3 पे, 3:45 पे भी, 3:45 पे भी आवर हैंड 3 पे, 3:55 पे भी आवर हैंड 3 पे ही होगा क्या? ऐसे तो 4 बजते ही झटका पड़ेगा अपने हाथ में, क्योंकि आवर हैंड झटका देगा 3 से किस पे पहुंच जाएगा? 4 पे। तो अपन ऐसे बाजार में घूम रहे होंगे, अगर ऐसी क्लॉक होती तो हर 1 घंटे बाद हर कोई जैसे झटका दे दे के घूम रहा होता। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आवर हैंड भी मूव कर रहा होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का राइट तरीका क्या है? बड़ा कौन से समय की बात की है मैंने? कौन से समय की बात करी है मैंने? बताओ ए पार्ट में कौन से समय पे अपने को निकालना है? 3:15। 3:15 से जस्ट पहले कौन सा ऐसा समय है जिसकी मेरे को गारंटी से पता है कि 3 o'clock, 3 o'clock। इसको अभी थोड़ी देर के लिए 0 डिग्री मान लेते हैं, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। इधर क्या होगा? 180 डिग्री। इधर क्या होगा? मैंने क्या किया, एंगल्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट्स दे दिए। बताओ आप क्या करना, 3 बजे, 3 बजे बिग बॉस कहते हैं, 3 बजे बताओ आवर हैंड किस पे है और मिनट हैंड किस पे? बताओ 3 बजे, 3 बजे आवर हैंड कितने पे है? 0 डिग्री पे, सॉरी, आवर हैंड किस पे? 90 डिग्री पे। और मिनट हैंड किस पे? 0 डिग्री पे। बताओ 3 बजे और 3:15, ये मैंने 3:30 लिख दिया, तो 3:15 निकालना है।
बताओ 3 बजे और 3:15 के बीच में कितने मिनट का ट्रैवल है? देयर इज अ 15 मिनट्स ट्रैवल। बताओ आवर हैंड की स्पीड मैंने क्या रटवाई थी? हाफ डिग्री पर मिनट। जबकि मिनट हैंड की स्पीड क्या रटवाई थी मैंने? 6 डिग्री पर मिनट। तो बताओ 15 मिनट में ये कितना ट्रैवल करेगा? 15 इंटू हाफ। 15 इंटू हाफ कितना होगा? 7.5 डिग्री। और बताओ 6 डिग्री के रेट से 15 मिनट में ये कितना ट्रैवल करेगा? 6 इंटू 15 विच इज हाउ मच? 90 डिग्री। मतलब इसने कितना ट्रैवल किया? 7.5 डिग्री। और मिनट हैंड ने कितना ट्रैवल किया? 90 डिग्री। बताओ उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? 90 डिग्री। कितना डिग्री का ट्रैवल किया उसने 15 मिनट में? 7.5 डिग्री। तो बताओ नेट इसकी पोजीशन कहाँ पहुंच जाएगी? 97.5 डिग्री पे। जबकि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? 0 डिग्री। इसने कितने का ट्रैवल किया? 90 डिग्री का। तो बताओ ये कहाँ पहुंच गया होगा? 90 डिग्री पे। बताओ कितने का डिफरेंस है इनके बीच में? 7.5 डिग्री का डिफरेंस है। बताओ 3:15 बजे क्या हो रहा होगा? 3:15 बजे आवर हैंड इज अहेड ऑफ मिनट हैंड बाय हाउ मच? कितने से अहेड है? 7.5 डिग्री से। फटाफट 6:30 बजे निकालो। 6:30 बजे 15 डिग्री पर। लेकिन एक बार सभी को करने दो। 6:30 बजे निकालो सब लोग। बेटा हमने 3:15 के लिए क्या किया? मैं वापस से रिकैप देता हूँ। 3:15 के लिए हमने क्या किया? 3:15 के लिए हमने क्या किया? 3 बजे को इमेजिन किया। 3 बजे की हमें गारंटी थी कि मिनट हैंड कहाँ है और आवर हैंड कहाँ है। उसके बेसिस पे हमने ट्रैवल देखा। बताओ 3 और 3:15 के बीच में कितने मिनट का ट्रैवल है? कितने मिनट का ट्रैवल था? 15 मिनट का ट्रैवल था। उस 15 मिनट के ट्रैवल को हमने उसके स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ मिनट हैंड की क्या स्पीड थी? 6 डिग्री पर मिनट। और आवर हैंड की क्या स्पीड थी? हाफ डिग्री पर मिनट। उसके बेट से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल लिया। अब 6:30 को और इजीली करेंगे। फटाफट कॉपी कर लो। 6:30 को और इजीली करेंगे। करें आए 6:30 पे। ऐसे ही एक और कंफ्यूजन वाला कौन सा स्टेट होता है? 9:45। 15 डिग्री आ गया। चलो एक होता है 9:45। 9:45। बताओ 6:30 को करते हैं एक बार। 6:30। बेटा 6:30 में अपने को क्या बताना है? बताओ इमीडिएटली आंसर क्या बताते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में? 0 डिग्री। क्योंकि बोलते हैं 6 बजे आवर हैंड किस पे होगा? 6 पे। और 6:30 बजे मिनट हैंड किस पे होगा? 6 पे ही। पर ऐसा तो नहीं है। 6:30 से पहले वो कौन सा समय है जिसकी मुझे गारंटी है? ये 12 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और बाकी 7 है, ये 8 है, 9 है, ये 10 है, ये 11 है। ठीक है ना? बहुत हो गया। बताओ यहाँ पर मैं 6 बजे की कहानी लिखूंगा। 6 बजे मिनट हैंड किसकी तरफ पिन पॉइंट कर रहा होता है? 12 की तरफ मिनट हैंड। और आवर हैंड किसकी तरफ पिन पॉइंट कर रहा होता है? 6 की तरफ। अब मैं इसको 0 डिग्री मान लेता हूँ। ये 90 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया? 180 डिग्री। बताइए, हम वापस से वो टेबल बना लेंगे और उस टेबल से चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। 6 बजे, 6 बजे बताओ मिनट हैंड किस पे है? 0 डिग्री पे। और आवर हैंड किस पे है? 180 डिग्री पे। मतलब मिनट हैंड के ट्रैवल करने की स्पीड क्या है? 6 डिग्री पर मिनट। और आवर हैंड की रफ्तार क्या है? हाफ डिग्री पर मिनट। बताओ हमें कितने बजे के आसपास का आंसर बताना था? 6:30 का बताना था हमको। बताओ 6 बजे और 6:30 के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है? 30 मिनट्स का। बताओ हमारी सुइयाँ कितने मिनट तक ट्रैवल कर रही होंगी? 30 मिनट्स तक ट्रैवल कर रही होंगी। बताओ उस 30 मिनट्स में मिनट ने कितना ट्रैवल कर लिया? 30 × 6। और 30 × 6 180 डिग्री ट्रैवल कर लिया इसने। और उसी दौरान आवर हैंड भी तो थोड़ा थोड़ा खिसक ही रहा होगा। बताओ आवर हैंड ने कितने से मूव कर लिया? 30 × हाफ से, जो कि कितना आया? 15 डिग्री। बताओ मिनट हैंड की स्टार्टिंग पॉइंट क्या था?
0 डिग्री, कितने का ट्रैवल किया? 180, तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? 180 डिग्री। और बताओ मिनट हैंड, सॉरी ये तो मिनट हैंड का होता है, आवर हैंड कितने पे था स्टार्टिंग में? 180 डिग्री पे। कितने मिनट, कितने डिग्री का ट्रैवल किया? तो ये कहाँ आ गया होगा? 195 डिग्री। बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 15 डिग्री। कौन आगे है? आवर हैंड आगे। तो असली में हुआ क्या होगा, सुनना, 6:30 बजे कहानी कुछ ऐसी होगी। ये अपना 6 है, ये अपना 7 है, तो जो अपना मिनट हैंड है वो तो 6 की तरफ देख रहा होगा, पर जो अपना आवर हैंड होगा ना, वो 6 और 7 के बीच में दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। बताओ 0 डिग्री के कंपैरिजन में ये कितना है? 180 डिग्री। और ये कितना है? तो बताओ दोनों के बीच का कितना एंगल है? 3 डिग्री। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। बेटा एक और कर लें, कंफ्यूजिंग वाला स्टेट ही रहते। कौन सा बोला था मैंने? 9:45, 22.5। अब तो आपको रियलाइज हो गया होगा, है ना? 9:40 करना है कि कर लो घर जाके? कर लेना। 22.5 डिग्री, है ना? शुरुआत कहाँ से करोगे? 9 बजे से। 9 बजे मिनट हैंड कितने पे होगा? 0 डिग्री पे। और आवर आवर हैंड कितने पे होगा? 270 डिग्री पे। कितने पे होगा? 270 डिग्री पे। फिर कितने देर का ट्रैवल होगा? 45 मिनट्स का। एंड सो फोर्थ कर लेना। आंसर 22.5 डिग्री। क्वाड्रेंट वाइज देख लो, है ना? हर क्वाड्रेंट में बेसिकली 7.5 डिग्री बढ़ना है। पर अभी मैंने वो वाले दिए हैं टाइम जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। हर बार इतने कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आएंगे ऐसा जरूरी? तो आगे बढ़ाते हैं, और अब बेसिकली हम लोग अगले पार्ट पे चलना चाहते हैं जिसका नाम क्या है? सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल्स। मैं सोच रहा हूँ एक दो क्वेश्चन और करवा दूं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, एंड देन वी मूव टू सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल्स। लिखें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल लिखें। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस एक्स की पावर 12 प्लस 3 कॉस एक्स की पावर 10 प्लस 3 कॉस एक्स की पावर 8 प्लस कॉस एक्स की पावर 6 -1। ठीक है? तो हमें ये अगेन, ये सब क्वेश्चंस क्यों करते हैं? वी आर एक्सपोजिंग यू, फॉर्मुलेस तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम ये क्वेश्चंस कर क्यों रहे हैं? फॉर्मुला फॉर्मुला खेलना ही तो है, पर वी आर एक्सपोजिंग टू द डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स, कि आपके सोचने का दायरा कैसा होना चाहिए। अब बताओ, अभी जब पिछली क्लास थी तब हमने क्या कहते? प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, लेफ्ट से चालू करके राइट लाओ, राइट से चालू करके लेफ्ट लाओ। अभी एक अलग तरह का क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो बोला साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है 1, और तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है ना? तो जो गिवन है उसको देखते हैं। कोई जिसने आंसर निकाल लिया हो? Anybody who has found out the answer? नहीं? तो देखो बेटा, गिवन क्या है? बताओ गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन टू मी? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बताओ जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें कौन दिख रहा है आपको? कॉस। और डेटा देख किसके बारे में रहा है? साइन। कितने लग रहा है? ये साइन स्क्वायर एक्स को दूसरी तरफ ले आओ, तो जब साइन स्क्वायर दूसरी तरफ चलाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बताओ साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी? कॉस स्क्वायर एक्स की। अच्छा, एक बात तो पता हो गई कि जिस भी एंगल की बात चल रही है उस एंगल पे साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स सेम होंगे। साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स सेम होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें जितने एंगल्स अभी पता है, जो 11वीं में बच्चा आता है, तो जितने एंगल्स पता होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में, ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसमें साइन ऑफ दैट एंगल और कॉस स्क्वायर ऑफ दैट एंगल सेम हो। तो कोई हम जजमेंट ले नहीं सकते, कोई निकालें ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। अब कितने लोगों को लग रहा है, इसे ध्यान से देखो, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है उसको ध्यान से देखो। कितने लग रहा है इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स की पावर 4 का होल क्यूब लिख सकता हूँ? हाँ ना? तो बोलो कौन सी टर्म को? फर्स्ट टर्म को।
फर्स्ट टर्म को कैसे इमेजिन कर सकता हूँ क्या, मतलब फर्स्ट टर्म को कैसे इमेजिन कर सकता हूँ मैं, वापस से देखो पावर कितनी है इसकी 12, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों को ये फॉर्मूला पता है, देखते हैं। गौरव बताना ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है ये, ए प्लस बी का होल क्यूब, किसका मामला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। कोई बात नहीं, तू दूसरा है ना, संसार को मत सुना कर, संसार तो धोखे में डाल देगा तुझे, तो अपने मन की बात सुना कर। बताओ व्हाट इज ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब। कितने लोग रियलाइज होता है यहाँ 3 3 दिख रहा है और यहाँ भी 3 3 दिख रहा है। कोशिश करते हैं कि शुरुआत की जो 4 टर्म्स हैं वो इस ढांचे में फिट हो जाए। कितनों को दिख रहा है यहाँ क्यूब लाने के लिए मैं क्या इसको इमेजिन कर सकता हूँ cos x की पावर 4 का होल क्यूब। और बताओ इसको देखो, इसको इमेजिन करके बताओ ये क्या हो सकता है, cos स्क्वायर x का होल क्यूब चलेगा। और ये जो -1 है उसको दूर लिख लेता हूँ, कौन है वो -1, ये वाला -1 दूर लिख देता हूँ। अच्छा बीच में कौन सी टर्म्स बची, बताओ क्या, cos x की पावर 10 को ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ cos x की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू कितना cos x, और एक और टर्म कौन सी बची 3, उसकी पावर कितनी है उसकी बीच वाले की पावर 8 8। बताओ उसको कैसे लिख सकते हैं, 3 cos x की पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कितना लोग दिख रहा है, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये 3a² भी है, ये 3ab²। हाँ ये स्क्वायर लिख देता हूँ ना, तभी तो 10 आएगा, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, मैच कर गया ना एकदम परफेक्ट मैच। बताओ ये जो स्टार्टिंग की ये जो 4 टर्म्स थी, इसे मुझे विजन आना चाहिए, मुझे कि ये आना चाहिए cos x की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। बताओ -1 निकालना है हमको, बताओ व्हाट इज cos स्क्वायर इज टू sin x, cos स्क्वायर एक्स sin x के बराबर, तो बताओ ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x, और ये क्या बन जाएगा sin x का होल क्यूब -1। पर सर इसकी वैल्यू तो दे रखी क्वेश्चन ने, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन ने 1, तो क्या आएगा 1 का क्यूब -1, आंसर क्या आएगा 0, लिख लें आंसर क्या आएगा। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसमें प्रूफ दैट का क्वेश्चन तो आने से रहा। अरे एक ऑब्जेक्टिव पेपर जो हम अटेम्प्ट करने वाले हैं उसमें प्रूफ दैट का क्वेश्चन तो आएगा नहीं ना, कि प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस और 4 ऑप्शन दे दिए, हेंस प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, मे बी प्रूव टुमारो, सी नन ऑफ दीज, ऐसा तो ऑप्शन होगा नहीं। तो वो जो अभी तक अपन ने आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस किए हैं उन पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है कि वो आपसे पूछेगा इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ये इसलिए हम लोग ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब चालू करते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम ऑफ, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। अब चालू करते हैं हम बड़े आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स लिखना आप अगली हेडिंग। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा उन लोगों के लिए जो आगे का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो पहली बार इस चीज को सुनेंगे ना। करें स्टार्ट, तो अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स का मतलब क्या है, अभी जो मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, अभी तुम्हारी औकात कितनी है, सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जो क्लास 10th में आपने राइट एंगल ट्राइंगल के सिलेक्ट एंगल्स, याद है वो टॉपिक किस नाम से पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सिलेक्ट एंगल्स। अब उन एंगल्स से अलाइड, अलाइड मतलब उनके रिश्ते में जो जो एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं। थोड़ी देर के लिए सुनते रहना, थोड़ा सा ट्रिकी है स्टार्टिंग में। बताइए हम लोगों ने एंगल को किस में इमेजिन करना चालू कर दिया है, सर्कुलर सिस्टम में। अब हम लोगों ने एंगल को सर्कुलर सिस्टम में इमेजिन करना शुरू कर दिया है। बताओ सर्कुलर सिस्टम में मिनिमम एंगल कितना हो सकता है 0 डिग्री, और मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है इफेक्टिवली 360 डिग्री। याद है पिछली क्लास में अपन ने किया था, एक सर्कुलर सिस्टम में। अब 10th क्लास में क्या होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए पढ़ते हो, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो वहां पे एक्यूट एंगल्स तक ही आपकी औकात होती है। आप 0 डिग्री से लेकर सिर्फ 90 डिग्री के बीच के एंगल्स देखते हो,
पर अब हम एंगल्स को किस में इमेजिन करना चालू कर चुके हैं, सर्कुलर सिस्टम। बताओ यहाँ पे अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ कौन होता है 0 डिग्री, यहाँ कौन होता है 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, और फोर्थ 270 से 360। कह दो 360, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मालूम है 360 डिग्री और 0 डिग्री सेम चीज़ है, और हम कायदे कानून के हिसाब से 360 डिग्री ही बोल देते हैं। क्लियर है। अब बताओ अगर मैं यहाँ पर एक एंगल इमेजिन करूँ, सपोज दिस इज द एंगल, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा अब हमेशा इस डिस्कशन के लिए, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। बताओ अगर इस एंगल को इमेजिन करूँ तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गया ये एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से देखो, मैंने इसे तुम सोच पाओ इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल में इमेजिन करवा रहा हूँ। बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया यहाँ पर। बताओ इस एंगल का ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। बताओ ये हाइट कितनी होती है वाई, और ये बेस कितना होता है एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव, मतलब परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव। और हाइपोटेनस तो फॉर्मूले से निकलता है ना। वो तो हाइपोटेनस किस फॉर्मूले से निकलता है, अंडर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बताओ इस एंगल का पी कौन है, परपेंडिकुलर कौन है वाई, और इस एंगल का बेस क्या है एक्स। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव, और हाइपोटेनस तो हमेशा हम पाइथागोरन ट्रिपलेट से निकालते हैं। बताओ किसी भी चीज का अंडर रूट हमेशा क्या आता है नॉन नेगेटिव। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में मैंने पढ़ा रखा है ना, किसी भी चीज का अंडर रूट हमेशा क्या आता है नॉन नेगेटिव। मतलब एच तो बाय डिफॉल्ट क्या आने वाला है पॉजिटिव, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव ही बोल देते हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेस भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइपोटेनस भी पॉजिटिव। तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव ही होंगे। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6। पर मजे की बात है कि अपन 3 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, साइन कॉस और टैन पे, के रेसिप्रोकल होते हैं ना बाकी तो। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे पॉजिटिव। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा हर क्वाड्रेंट के लिए, आपको समझने की जरूरत नहीं है और आप मुंह जबानी बता दोगे। बताओ अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक एंगल लेता हूँ। हाँ वेरी गुड। बताओ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं एक एंगल लूंगा तो वो एंगल ऐसा होगा थीटा। अरे हाँ ना थीटा। अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं तो बताओ इसका जो एप्सिस है वो तो नेगेटिव हो गया, और जो इसका ऑर्डिनेट है वो क्या होगा पॉजिटिव। मतलब इसका परपेंडिकुलर क्या है पॉजिटिव, पर बेस क्या है। तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है परपेंडिकुलर पॉजिटिव हो गया और बेस नेगेटिव हो गया, और हाइपोटेनस तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है पॉजिटिव। क्यों होता है पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो तो रूट है किसी का। बताओ कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर आता है साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कॉस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस नेगेटिव होगा, और टैन नेगेटिव होगा। अगर आप ये चीज समझ पाए हो तो थर्ड में बताओ क्या होगा। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, मतलब परपेंडिकुलर भी नेगेटिव बेस भी नेगेटिव, तो साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, पर टैन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। और फोर्थ में कोसेक कोसेक। तो क्या आपको ये पहला सिस्टम समझ में आया सर्कुलर सिस्टम में। तो आप लिखो साइन, अगली हेडिंग डालेंगे इसी के अंदर एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे, ये बनाने की जरूरत नहीं थी, साइन ऑफ टी आर्स इन क्वाड्रेंट्स। इसको हेडिंग नंबरिंग देंगे A.1, इसको हेडिंग देंगे A.1, साइन ऑफ टी आर। व्हाट इज टी आर स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स। तो कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं 4। अब मैं सर्कुलर सिस्टम नहीं बना रहा हूँ, इट वुड सीम लाइक हॉच पॉच। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से लेकर 90 डिग्री, ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव ही होते हैं। सेकंड में साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है कोसेक, पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होगा, और टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है बेटा कॉट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी रेस्ट नेगेटिव। बेटा फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक,
ये पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। अब सबका टेंशन लेने से अच्छा ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस टैन का टेंशन लो। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन तीनों क्या होंगे, सेकंड में साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, इतना याद रखना है ना। तो मैं, अगर आपको ये चीज समझ में आई है, अभी बेटा एक फिगर और बनेगा, A.1 लिखा है ना, एक A.2 निकलेगा, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। बेटा बताओ, गौरव बताना, साइन ऑफ 120 डिग्री पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? मैं तेरे से वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बता दे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। बेटा टैन, फिर टैन 300 डिग्री, सोच के बताना क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तुझे सिर्फ साइन बताना है। 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? तो ये क्या आएगा? नेगेटिव, है ना। बेटा आया समझ में? बेटा नेक्स्ट, व्हाट अबाउट सेक 210 डिग्री। बेटा सेक देखकर डरना नहीं है, सेक वही साइन फॉलो करेगा जो कॉस करता है, क्योंकि सेक कॉस का क्या होता है? रेसिप्रोकल। 210 डिग्री, बेटा 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? कॉस नेगेटिव, क्योंकि टैन टैन पॉजिटिव होता है ना। तो मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ राइट रिमेंबरिंग ऑल ऑफ देम, हम तो अपने बेसिक बेसिक वालों को रट लेते हैं। बताओ, जो हमारा सेकंड है उसमें कौन पॉजिटिव होता है? साइन। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? टैन। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। अभी जो मैंने तुम्हें एंगल बोला वो 210, वो 180 डिग्री, 180 डिग्री और 210 के 270 के बीच में आता है, मतलब वो यहाँ पर है ना कहीं। तो यहाँ पर सेक जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होगा, वो क्या होगा बाय डिफॉल्ट? नेगेटिव। क्या यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको? इज दैट क्लियर? अब A.2 लिखें, कन्वर्जन्स, डालेंगे कन्वर्जन ऑफ टीआरस, कन्वर्जन ऑफ टीआरस। A.2, फिर मैं A.1 और A.2 को एक ही पेज पे बना दूंगा, और फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स हैं वो खत्म हो जाएगा। लेकिन A.2 नम्र, मैं तेरे पूछने वाला हूँ, बता फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? साइन बोल, सारे पॉजिटिव है ना, साइन कॉस टैन के बारे में बताना। फर्स्ट में सारे, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी साइन का रेसिप्रोकल तो बाय डिफॉल्ट है। अभी हम तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। सबसे अच्छे कौन से तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको लगते हैं? साइन कॉस और टैन। सेक कोसेक और कॉट तो बस रेसिप्रोकल है, तो वही फॉलो करेंगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में टैन पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। बस ये याद रख लो पॉजिटिव कौन होता है, बाकी तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? नेगेटिव। फर्स्ट ही ऐसा होता है इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। एक छोटा सा क्वेश्चन पर से नंबर से पूछ फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर साइन ऑफ 2π/3 बताना पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अब देखो इसने वही चालू किया, डॉलर को पहले INR में कन्वर्ट कर रहा है ये। 2π/3 मतलब कौन सा एंगल? 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? तो पॉजिटिव। बस ये, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम झटके से होगा, ये धीरे धीरे होगा। सबकॉन्शियस माइंड में बैठने में टाइम लगेगा। सबकॉन्शियस में आता है ना, रात के 12 बजे एकदम बाल्टी से पानी डाल दूं तुम्हारे ऊपर, तुम सो रहे हो, और एकदम से बोलूं बेटा 2π/3, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? 120 डिग्री। उसमें आपको ये कन्वर्जन करने में समय नहीं लगना चाहिए। दैट इज सबकॉन्शियस, है ना। चलो ठीक है। A.2, A.2 है ना। कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन अबाउट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज ऑफ ऑक्टेंट्स, ऑफ क्वाड्रेंट, सॉरी ऑक्टेंट्स कहाँ से आ गया? ऑफ क्वाड्रेंट्स। एक बैच में मैं TD पढ़ा रहा था। TD में क्या होता है? ये 2D है ना, 2D स्पेस।
2D में क्या आता है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और 3D स्पेस में क्या होगा, 8 ऑक्टेंट्स होंगे। बैच में 3D पढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं। कन्वर्जन अबाउट वर्टिकल, बताओ मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन कौन से एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। या फिर अगर मैं रेडियन से बोलूँ तो कौन होता है, 0 और पाई। जबकि मेरे वर्टिकल पे कौन होता है, वर्टिकल पे होते हैं मेरा 90 डिग्री या फिर पाई/2, और यहाँ कौन होता है 270 डिग्री या फिर 3 पाई/2। पहले डायग्राम बना लो फिर समझाऊंगा मैं आपको। अगर मैं किसी एंगल तक पहुंचने के लिए, अगर मैं किसी एंगल तक पहुंचने के लिए वर्टिकल लाइन का प्रयोग कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन पे कौन कौन से एंगल्स हैं, 90 या 270, तो साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, टैन बन जाता है कॉट, कॉट बन जाता है टैन, सेक बन जाता है कोसेक, कोसेक बन जाता है सेक। ठीक है, अब मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। अभी ये इसका जो पूरा यूसेज है वो तो क्वेश्चन के दौरान समझ में आएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा होता है तो ये कितना होता है 90 माइनस थीटा, होता है ना 90 माइनस थीटा। बताओ अगर मैं इनको नामकरण कर दूं ए बी सी, तो व्हाट इज साइन थीटा, जल्दी बोलो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और सॉरी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलो थीटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, परपेंडिकुलर तो ए बी है ना, और हाइपोटेनस कौन है बेटा, ए सी। वहीं अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस क्या होता है बेस। बताओ 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन है, ए बी, बेस तो ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। क्या देखते हो ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा करस्पॉन्ड टू कितना, साइन थीटा। 90 के अबाउट कन्वर्जन करेंगे तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। अभी ये याद करके रखना। अब क्या है 10th क्लास में कुछ बच्चों के लिए ये ओमिट हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पर अभी ये जो टेबल याद हो जाएगा ना, उसे ये सारी चीजें बहुत ऑब्वियस से नजर आने लग जाएंगी। ठीक है ना, अभी इसको मान लेते हैं कि सर ने बोला, इसको याद कर लेते हैं, ज्यादा इसके पीछे पढ़ते नहीं है, ये कैसे कहाँ से कैसे हुआ। बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन कौन से कन्वर्जन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन कौन से एंगल्स हैं, कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, 0 डिग्री है, एक क्वाड्रेंट्स की बाउंड्रीज है ना। बताओ कौन कौन सी बाउंड्रीज हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाती हैं, 0 और 180, और कौन कौन सी वर्टिकल पे लाई करती हैं, 90 और 270। वर्टिकल लाइन पे साइन क्या बन जाता है, कॉस, कॉस क्या बन जाता है साइन, टैन क्या बन जाता है, कॉट क्या बन जाता है, सेक क्या बन जाता है, कोसेक क्या बन जाता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज। देख लो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, बस इतना लिख लो। ठीक है, जस्ट राइट दिस मच। अब जो हमने इसकी पिछली वाली स्लाइड पे लिखा था, ये कौन है, साइन, और ये कौन है, कन्वर्जेंस। ये कौन है, कन्वर्जेंस। दोनों को अगली स्लाइड पे जाता हूं, एक साथ यूज करना। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा, कन्वर्जन वाला कौन सा, पेस्ट। चलो कोई बात नहीं, अजीब सा दिख रहा है पर ठीक है, इतना काफी है। बताओ जब भी मेरे पास अभी अलाइड एंगल्स आएंगे तो मैं सबसे पहले क्या देखने की कोशिश करूंगा, हमेशा क्या देखना पहले, साइन। बोलो हमेशा पहले क्या देखोगे, साइन। हमेशा पहले क्या देखोगे, साइन। फिर उसके बाद जब साइन देख लोगे तो उसके बाद हमेशा क्या देखोगे, कन्वर्जेंस। क्या देखोगे पहले, उसके बाद कन्वर्जेंस। अगर कन्वर्जेंस कौन से
लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, वर्टिकल, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को अभी याद करके रखना। पहले किसको देखना है हमेशा, साइन, और उसके बाद सेकंड स्टेज में किसको देखना है, कन्वर्जन। कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, वर्टिकल लाइन पे कन्वर्जन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कन्वर्जन नहीं होगा। अब इसका यूसेज कैसे है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप देख लोगे यूसेज तो बहुत आसान सा लगेगा आपको, तो बिना यूसेज देखे थोड़ा सा ट्रिकी लगता है शुरुआत में। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। चलिए फॉर्मुलेस की लिस्ट बनती चालू होगी। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सुनते हैं ना, अब सुन तो ले। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका टेबल बनाएंगे ऐसा, और अच्छा बनाता हूँ इसका टेबल। इधर देखो, इसका टेबल बड़ा प्यारा सा बनाएंगे अभी, पहले बोर्ड पे देखना फिर लिखना। 90 माइनस थीटा, बताओ 90 में माइनस कर रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ। 90 में ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब 90 में माइनस कर रहा हूँ, किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, फर्स्ट। कितना माइनस कर रहा हूँ उतना मत सोचो, 90 में माइनस कर रहा हूँ सिर्फ ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, फर्स्ट। चलो 90 किसके अलॉन्ग है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो अपना आता है ऐसे, देखो सोचने का दायरा देखो क्या है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाए, तो 90 में माइनस कर रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, फर्स्ट। फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ही लिखने दो, पॉजिटिव लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कन्वर्जन किसके अबाउट कर रहा हूँ, 90 के अलॉन्ग, विच इज वर्टिकल, तो साइन किस में कन्वर्ट आएगा, तो आंसर आएगा कॉस थीटा। बताओ व्हाट इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, सोचना, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। बताओ 90 में माइनस कर रहा हूँ, कितना माइनस कर रहा हूँ ये मत सोचो, 90 में बस माइनस कर रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में आऊंगा, फर्स्ट। साइन फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, पर 90 के अबाउट कन्वर्जन कर रहा हूँ, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, तो आंसर आएगा साइन थीटा। बट आया समझ में। चलो बताओ व्हाट वुड बी tan ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 में माइनस कर रहा हूँ, पहले इसको देखना है, 90 माइनस कर रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, फर्स्ट, तो पॉजिटिव ही आएगा। पर लेकिन 90 के अबाउट कर रहा हूँ, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा। चलो अगला, अगला करेंगे 90 प्लस थीटा। मतलब 90 में प्लस कर रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा, सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, सबसे पहले क्या देखना है, साइन। 90 में प्लस कर रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, सेकंड में साइन क्या होता है, तो पहले पॉजिटिव लिख लो। पर 90 के अबाउट कर रहा हूँ, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस थीटा। अब आते हैं अपन थोड़े से ट्रिकी पे, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। बेटा 90 में प्लस कर रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, सेकंड। सेकंड में कॉस क्या होता है, यहाँ माइनस लगा लो। पर 90 अबाउट कन्वर्जन कर रहा हूँ, तो कॉस किसके में कन्वर्ट होएगा, साइन, साइन थीटा। क्लियर है। पहले क्या देखना हमेशा, फिर कन्वर्जन करना है। बताए अगला, tan ऑफ 90 प्लस थीटा। मतलब 90 में प्लस कर रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, सेकंड। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। पर tan 90 अबाउट कर रहा हूँ, tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट, तो यहाँ आएगा कॉट थीटा। बेटा आया समझ में, क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। अगला है 180 माइनस थीटा। बताओ 180 में माइनस कर रहा हूँ, बताओ 180 में माइनस कर रहा हूँ, 180 में माइनस कर रहा हूँ, कौन से कौन में आ रहा हूँ, सेकंड। सेकंड याद है ना, सेकंड में आ रहा हूँ। पहला है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पर 180 कौन सी लाइन पे लाई करता है, हॉरिजॉन्टल, नो चेंज, आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। बताओ व्हाट वुड बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तू दे मेरे को, दे एसी का रिमोट, हिलते रहे एसी से। चलो चलो, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। बेटा 180 माइनस कर रहे हैं, कौन से कौन में आ रहे हैं, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है इकलौता, साइन, तो साइन हो चुका है पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव होता है। 180 के पे कोई चेंज नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा। और व्हाट वुड बी tan ऑफ 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, tan tan ही रहेगा। नेक्स्ट, अगला कौन है, 180 प्लस थीटा। तो 180 में प्लस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, वीर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। चलो पहला फॉर्मूला,
साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। तो 180 में प्लस किया तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और 180 पे नो चेंज, साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा। आया बेटा समझ में? बेटा व्हाट वुड बी कॉस ऑफ, वीर बताएगा, बाकी सब चुप रहेंगे। बेटा वीर 180 में प्लस कर रहे हैं, कौन से कॉर्नर में आ रहे हैं? थर्ड में कॉस क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं, पहले कन्वर्जन कर देते हैं तो कॉस बन जाता है, मतलब कई बार कन्वर्जन कर देते हैं ना तो गलत को देखते हैं, कॉस का एंगल निकाल रहे हैं ना, तो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी कॉस क्या होता है थर्ड में, नेगेटिव, और आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा, क्योंकि 180 पे नो चेंज। बेटा व्हाट वुड बी tan ऑफ 180 प्लस थीटा, आंसर होता ना, 180 पे चेंज होता है क्या हॉरिजॉन्टल लाइन पे, नहीं तो tan ही रहेगा, और प्लस आएगी, प्लस आया पॉजिटिव, तो tan थीटा। बेटा आया समझ में? इज दैट क्लियर? चलिए और करते हैं, अगला क्या करते हैं, इसी में ही कर देता हूँ मैं, इसी वाले स्लाइड में सारे ही हो जाएंगे, अगला देखते हैं। चलो अब क्या आंसर है, 270 माइनस थीटा। बताओ 270 माइनस कर रहे हैं कौन से, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है इकलौता, tan, और 270 वर्टिकल लाइन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कन्वर्जन होगा क्या, हाँ होगा। चलो बताओ व्हाट इज साइन ऑफ 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा आया समझ में, थोड़ी स्पीड जनरेट हुई, साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, हाँ ये हो रहा है इसमें, पार्किंग हो रही है, देखते हैं। बेटा साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। बेटा व्हाट इज कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कन्वर्जन हो गया और कॉस तो नेगेटिव होता है। व्हाट इज tan ऑफ, सोच के था ना, tan ऑफ 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव। अगला क्या होगा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, बताओ व्हाट वुड बी साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन से कॉर्नर में, फोर्थ में, साइन साइन क्या होता है, कॉस, तो ये आएगा, कन्वर्जन भी होगा तो माइनस कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, इट वुड बी प्लस साइन थीटा, एंड व्हाट वुड बी tan ऑफ, व्हाट वुड बी tan ऑफ 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। खत्म नहीं हुआ अभी, खत्म नहीं हुआ, एक दो और करने हैं सिर्फ, और फिर इनमें से ये तो रट गया ना, अब तो ये रटने की जरूरत तो है नहीं, एक बार समझ में आ गया तो। मतलब व्हाट वुड बी 360 माइनस थीटा, मतलब 360 माइनस कर रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लीज टेल मी 360 माइनस थीटा इज सेम एज राइटिंग 0 माइनस थीटा, क्योंकि 360 डिग्री इज सेम एज राइटिंग 0, एंड विच इज सेम एज राइटिंग माइनस थीटा, विच इज सेम एज राइटिंग माइनस थीटा। बताओ व्हाट वुड बी साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 में माइनस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, वो 360 में माइनस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, पर 360 कौन से लाइन पे, हॉरिजॉन्टल, नो चेंज, माइनस साइन थीटा। ये तो लग रहा है इसके कंपैरिजन में ये भी लिख सकता हूँ, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम, साइन के अंदर नेगेटिव आता है तो उसका माइनस बाहर आ जाता है। आप में से कुछ लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा इस चीज को, नहीं पढ़ा, क्या बात कर रहा है वीर, अमर तूने अभी पढ़ा है क्या ये सब, हाँ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो ऊपर समझ में आया क्या हुआ, चल बता व्हाट इज कॉस ऑफ 360 माइनस, सब चुप रहेंगे, अमृत आएगा सिर्फ, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 माइनस कर रहे हैं, कौन से कॉर्नर में आ रहे हैं, फोर्थ में कॉस क्या होता है, और 360 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, तो कॉस थीटा। और बेटा इसीलिए बड़ा ही फेमस फॉर्मूला इसके कंपैरिजन में, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल होता है उसका माइनस भस्म हो जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। बेटा व्हाट इज tan ऑफ, लास्ट tan ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो आपको मालूम होना चाहिए tan ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस tan थीटा। इनको हाईलाइट कर लो, ये तीन तो बाय डिफॉल्ट अलग अलग जगहों पे कितनी बार यूज होगा। अब इसका यूज क्या है सर, इतने सारे आपने फॉर्मूले बता दिए, पहली बात तो बिना सोच समझे रटने की कोशिश करो तो फॉर्मुलेज हैं,
पर अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो ये फॉर्मुलेज तो है ही नहीं, तो लॉजिकल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सारे। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। सेकंड थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस या फिर सेक। अगर मैं किसी एंगल तक पहुंचने के लिए, अगर मैं किसी एंगल तक पहुंचने के लिए वर्टिकल लाइन के अबाउट 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री का सहारा लूंगा, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में, और कॉस साइन में। टैन कॉट में कॉट, टैन में सेक, कोसेक में कोसेक। पर अगर मैं किसी एंगल तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का सहारा लूंगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इसका यूज कैसे होना है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के अंदर। बेटा कई बार ना स्टूडेंट्स को मैं देखा है 12th में भी आ जाते हैं ना, उनको आता तो है पर वो एरर कर जाते हैं इस चीज में, क्योंकि कई लोग इसको समझ के नहीं करते हैं, वो उसको फॉर्मूला रटने की कोशिश करते हैं। लिख रहे हो क्या सारे के सारे? क्या बात कर रहे हो यार? अभी इसको मैं सेव कर लूंगा। बेटा पर ये तीन तो लिख ही लेना। कौन से तीन? मतलब ये तीन तो लिख ही लेना जिसकी कोई मतलब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो समझ गए, पर ये तो जरूर लिखना। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा। एंड व्हाट इज टैन ऑफ माइनस थीटा? माइनस टैन थीटा। ये तो लिख ही लेना अलग से। ये फॉर्मुलेस की लिस्ट में बना लेना आप, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब फॉर्मुलेस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं, लेकिन इवेलुएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इवेलुएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग, लिख लिया ना इसको? ये जरूर लिख लेना। इवेलुएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, सबसे पहला है 420 डिग्री ना, 420 डिग्री। इवेलुएट करें। कॉस 390 डिग्री, कॉस 390 डिग्री। साइन 120 डिग्री, कॉस 150 डिग्री। टैन 135 डिग्री। साइन 210 डिग्री। सेक 240 डिग्री। चलो देखते हैं, पहले इतने निकालते हैं, देखते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो साइन जो है 420 को लिखते हैं 360 प्लस 360 में कितना ऐड करने पाएगा ये? 60। व्हाट इज 360? सेम एज राइटिंग 360, एक चक्कर पूरा हो गया, मतलब 360 सेम एज राइटिंग 0 डिग्री। तो ये किसके बराबर होगा? साइन 60 डिग्री के। तो आंसर क्या आएगा? √3/2। क्या आपको समझ में आया टॉपिक का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स क्यों पढ़ा? क्योंकि जो एंगल्स तुम्हें आते हैं थोड़े बहुत, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उन्हीं के आसपास है। बड़ा व्हाट इज दिस? कॉस ऑफ, अगेन इजी है ना, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कितना आएगा? कॉस 30 डिग्री। व्हाट इज कॉस 30 डिग्री? √3/2। अब करते हैं साइन 120। इधर देखना, इस साइन 120 को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। साइन, बेटा 120 डिग्री तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो 90 से पहुंचो या फिर 180 से। ये तो लोग समझते हैं कि अगर मैं 90 से कन्वर्ट करके 120 तक जाने की कोशिश करूंगा तो या तो 90 + 30 लिखूंगा, या फिर कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है कि इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। पर गलत बोला आंसर, इसे ध्यान सुनना। क्या आपको रियलाइज होता है 120 डिग्री तक पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो 90 + 30 या फिर 180 - 60। बेटा 90 के थ्रू जा रहा हूँ, 90 प्लस कर रहा हूँ, कौन से कॉर्ड में? 90 में प्लस है, कितना प्लस है ये मत सोचो, 90 में प्लस है बस। सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 90 डिग्री के अबाउट कन्वर्जन कर रहा हूँ, तो साइन किस में कन्वर्ट आएगा? कॉस। और थीटा कौन है यहाँ पर? 30 डिग्री। साइन ऑफ 90 + 30, व्हाट इज कॉस 30 डिग्री? √3/2। पर सर व्हाट इफ अगर मैं 180 - 60 इमेजिन करूँ, क्या आंसर अलग आएंगे? नहीं, 180 माइनस कर रहा हूँ, कौन से कॉर्ड में? सेकंड। सेकंड में कॉस साइन क्या होता है?
पॉजिटिव, 180 के अबाउट नो चेंज, तो क्या बन जाएगा साइन 60 डिग्री। आंसर क्या आएगा? अभी भी रास्ते अलग अलग होंगे पर मंजिल एक ही होगी। फटाफट बाकी निकालें। देखते हैं बड़े समझ में आ गए सारे। मतलब ये असल में अगला स्टेज है, क्योंकि इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएगा और उसके अंदर हम लोग इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे, साइन कॉस और टैन का। तो वो थोड़ा सा अगला स्टेज है, वो भी आज निपटा दूंगा मैं। चले, कॉस 150, बेटा कॉस 150 तक जाने के दो तरीके। कॉस या तो इसको लिख दो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितने लोग रियलाइज होता है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। चलो बेटा 90 में प्लस कर रहे हैं। वैसे तो बताओ, देख के लग रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, पर तभी भी 90 में प्लस कर रहे हैं तो सेकंड में आ रहे हैं, सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। बताओ 180 में माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी नेगेटिव ही आएगा। पर बताओ 90 के अबाउट कन्वर्जन करते हैं तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। क्या आएगा? 60 डिग्री, 90 प्लस 60। और अगर मैं 180 के अबाउट कन्वर्ट करूँ तो ये क्या, कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस 30 डिग्री। व्हाट इज साइन 60? √3/2, तो माइनस, यहाँ से भी क्या आएगा? माइनस। किसी भी तरीके से सोच लो, आंसर बताइए। व्हाट अबाउट tan 135? -1 आएगा, क्योंकि इसको लिख दो, अब मैं बहुत तरीके 180 डिग्री -45 लिख देता हूँ। मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ही पसंद है। हॉरिजॉन्टल की लाइन के अलोंग कौन कौन से एंगल्स होते हैं? 0 और 180 या 360, क्योंकि उसमें कन्वर्जन नहीं होता। 180 माइनस कर रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। 180 के अबाउट कन्वर्ट कर रहा हूँ तो tan किस में कन्वर्ट होएगा? tan ही रहेगा, tan 45 डिग्री। बताओ आंसर क्या आएगा? -1। साइन 210, साइन 210 को क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बताओ 180 में प्लस कर रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ? थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और नो कन्वर्जन, क्योंकि 180 पे कोई कन्वर्जन हो, क्या आएगा? साइन 30 डिग्री। कितना आंसर आएगा? -1/2 सेक। सर ये तो सौतेले आ गए, साइन कॉस टेन ही करते। तो आप क्या करोगे, इसको पहले के लिख दोगे सेक, तो क्या लिख दोगे? 360 से ही करते हैं, 360 माइनस कितना? 360 नहीं, 360 से नहीं करते, 180 से करते हैं इसको। 180 नहीं, 270 छोड़ दो अभी, 180 प्लस 60 है ना बेटा? 180 में प्लस कर रहे हैं, कौन से कौन में आ रहे हैं? थर्ड। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ tan। tan है उसका रेसिप्रोकल कॉट, तो सेक तो नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव। बेटा 180 के अबाउट नो चेंज, तो आंसर क्या आएगा? सेक 60 डिग्री। सेक अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो उसको लिख दो 1/cos 60 डिग्री। व्हाट इज cos 60 डिग्री? 1/2। तो आंसर क्या आएगा? आंसर कितना आएगा? -2। एक दो और क्वेश्चन कैटेगरी देख लेते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्या बेटा, वो फॉर्मूले बने तो इसी से ही है ना, वो आए तो इसी से ही है। बड़े बड़े आगे, बड़े आगे लेंगे, प्रूव दैट, लेंगे प्रूव दैट। पहला क्वेश्चन है, लेंगे प्रूव दैट। पहला है cot a प्लस tan 180 डिग्री प्लस a प्लस tan 90 डिग्री प्लस a प्लस tan
360 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली एलएचएस से चालू करेंगे और आरएचएस लेके आना। सेकेंड सेक 270 डिग्री माइनस ए सेक 90 डिग्री माइनस ए माइनस tan 270 डिग्री माइनस ए इंटू tan 90 डिग्री प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड sin 420 डिग्री इंटू cos 390 डिग्री प्लस cos माइनस 300 डिग्री टू साइन माइनस 330 डिग्री इक्वल टू 1। फोर्थ tan 225 डिग्री tan 225 डिग्री cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री टू cot 675 डिग्री। काफ़ी है 3-4 क्वेश्चन। ग्राफ्स बनाना चालू करते हैं ना। इसकी प्रैक्टिस के लिए तो आप मॉड्यूल में से क्वेश्चंस करना। वो तो याद रखना हमेशा सबसे पहले क्या देखना है, साइन, उसके बाद क्या करना है, कन्वर्जन। पहला करें, वीर करोगे मेरे साथ? तो पहला वाला करते हैं। थर्ड वाला कौन सा? ये साइन 420 कॉस 390। वीर परेशान तो नहीं है? करेगा ना बेटा? एलएचएस से चालू करेगा आरएचएस से? एलएचएस से, अच्छी बात है। पता चला तूने आरएचएस से चालू कर दिया होता तो जीरो का तो कुछ उखाड़ नहीं पाता तू ज़्यादा। चले स्टार्ट करते हैं बेटा। ये अगले पेज पे जाता हूँ इसको। चलिए बताओ क्या करेंगे इसमें, बताओ। एलएचएस से शुरुआत करते हैं बेटा। कॉट ए तो कॉट ही रहेगा, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। ये तो कॉट हो गया प्लस बेटा टैन, फिर देखो टैन 180 में प्लस कर रहे हैं, कौन से कॉर्ड में जा रहे हैं? थर्ड में टैन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। 180 के बाद कोई चेंज होता है क्या? नहीं, तो टैन ही आएगा आंसर। टैन ए प्लस व्हाट इज 90 प्लस? 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ? 90 प्लस सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव। पर 90 अबाउट चेंज कर रहा हूँ तो टैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट, कॉट में। आया समझ में? प्लस बेटा 360 डिग्री है सेम एज राइटिंग 0, इसे सीधे लिख दूँ टैन ऑफ माइनस ए। मैंने आपको रटवाया था, ये हो गया कॉट ए, ये हो गया प्लस टैन ए, तो क्या होगा माइनस कॉट ए। व्हाट इज टैन ऑफ माइनस थीटा? रटवाया था ना मैंने अभी। सिर्फ साइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल होता है तो क्या आता है? माइनस साइन थीटा। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा। एंड व्हाट इज टैन ऑफ माइनस थीटा? माइनस, तो माइनस और टैन और साइन के अंदर से नेगेटिविटी बाहर आ जाती है, तो ये होगा माइनस टैन ए। ये तो रियलाइज हो रहा है, टैन ए से टैन ए कट जाएगा, कॉट ए से कॉट ए कट जाएगा, कट कटा के आंसर क्या आएगा? 0, विच इज व्हाट? आरएचएस। क्लियर है? क्लियर, इजी है ना ये तो। पर इसका यूज अभी हम ग्राफ बनाने के लिए करेंगे। ग्राफ कैसे बनेंगे इसके? बताओ इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि घूम फिर के तो हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, या तो 0 पे, या 30 पे, या 45 पे, 60 पे, या फिर 90 पे। पर हमें कन्वर्जन करना पड़ रहा है क्वाड्रेंट्स के बाउंड्रीज के अलोंग। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? ये वाला।
किसके वर्ड सॉल्व करेंगे? LHS। बेटा 270 माइनस कर रहे हैं वीर, कौन से कॉर्नर में आ रहे हैं? 270 माइनस कर रहे हैं तो 270 माइनस कर रहे हैं, कौन से कॉर्नर में आ रहे हैं? थर्ड। थर्ड में सेक क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ 10 या फिर नेगेटिव। और 270 पे वर्टिकल लाइन है, तो टू ये क्या बन जाएगा? कोसेक ए। वो तो 90 माइनस कर रहे हैं, तो 90 माइनस कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोसेक ए माइनस। मतलब व्हाट इज tan ऑफ 270 माइनस? 270 माइनस कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव। और पर 270 के अबाउट tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट ए। मतलब tan ऑफ 90 प्लस ए, 90 में प्लस कर रहे हैं सेकंड, सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव। 90 के अबाउट tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट ए प्लस 1। ये मेरा LHS हो गया। ये कितना आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कितना मालूम है? इसमें माइनस साइन कॉमन आ जाएगा पहले दो टर्म्स में से, और ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। वीर बता देना, ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना। व्हाट इज कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए? 1। आइडेंटिटी है ना, तो 10th क्लास की आइडेंटिटी। क्या आएगा? -1 + 1। आंसर क्या आएगा? 0, जो कि मेरा क्या है? RHS। अगला देखिए। नेक्स्ट देखिए। बोलो, इसके LHS से शुरुआत करते हैं, इसके LHS से शुरुआत करते हैं। बोलो, इसका LHS क्या होगा? सबसे पहले साइन। बेटा 420 360 से तो बड़ा है ना, तो 360 से कितना बड़ा है? 60। सीधे लिख दूं? चलो एक बार अपने नोट्स के लिए लिख लेना। 60 बताओ, 360 सेम एज राइटिंग 0 डिग्री इंटू कॉस 390 क्या होगा? 360 + 30 प्लस, बेटा व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा, तो बन जाएगा कॉस 300 डिग्री। और व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस, तो उसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस साइन 330 डिग्री। चलेगा क्या? बताइए, ये कितना आ गया? साइन 360 सेम एज राइटिंग 60, इस 360 सेम एज राइटिंग 0, तो साइन 60 डिग्री। 360 सेम एज राइटिंग 0, कॉस 30 डिग्री माइनस, ये क्या आएगा? कॉस 300, 300 क्या लिख दूं? 360 माइनस 30, और इसको क्या लिख दूं? साइन ऑफ, ध्यान देखना, ये होगा 360 माइनस 60 नहीं है, -60 होगा ना, 300 डिग्री। और ये कितना आएगा? 30। बेटा यहाँ तक क्लियर है? बताओ 360 मतलब क्या मतलब? 0 डिग्री। ये सेम है राइटिंग 0 डिग्री। ये कितना आएगा? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस -60 डिग्री साइन -30 डिग्री। बताओ कॉस के अंदर नेगेटिव होता है, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, ये हो गया कॉस 30 डिग्री, ये हो गया माइनस, ये तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। बट व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस, उसका माइनस बाहर आएगा तो प्लस, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। बट व्हाट इज साइन 60? √3/2। व्हाट इज कॉस 30 डिग्री? √3/2। बाकी ये दोनों क्या है? 1/2 और 1/2, कितना आएगा? 3/4 + 1/4, कितना आएगा आंसर? 4/4, जो कि क्या आएगा? 1। तो आंसर क्या आएगा? RHS है। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट देखते हैं।
बताओ, LHS से शुरुआत करते हैं। 225, 225 क्या होता है? 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 205 क्या होता है? ये तो 360 से बड़ा है। 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना? 45 डिग्री। तो tan 760 क्या? 765, 720। बेटा 720 के पीछे क्यों पढ़ा हूँ? क्योंकि 360 का डबल है वो। तो 360 जीरो होता है तो 720 भी तो जीरो ही होता है। एक चक्कर मतलब 360, दो चक्कर मतलब 720। मतलब कॉट ये कितना है? 720 माइनस कितना? 45 डिग्री। अब आपको मालूम है 360 मतलब जीरो, 720 भी मतलब जीरो, और ये 720 भी मतलब जीरो। तो हमने सबके साथ जीरो लिख दिया, तो कितना आएगा? tan। बेटा वीर बताएं, 180 में प्लस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? थर्ड। थर्ड में tan क्या होता है? और 180 में नो चेंज, तो tan 45 पॉजिटिव ही होता है ना, ये तो tan 45 ही बन जाएगा। tan 45। अच्छा इनको कुछ मत करो, ये तो cot 45 है। ये क्या है? tan 45 डिग्री। और ये क्या आएगा? इंटू कॉट माइनस 45 डिग्री। बेटा tan के अंदर का माइनस बाहर आ जाता है ना, व्हाट इज tan ऑफ माइनस थीटा? माइनस है तो कॉट के अंदर उसके रेसिप्रोकल का माइनस बाहर आ जाएगा। तो tan 45 1, cot 45 1, tan 45 1, cot 45 माइनस 1, तो कितना आएगा? 1 माइनस 1, आंसर क्या आएगा? जीरो, जो कि किसके बराबर है? RHS के। बेटा मेरे ख्याल से समझ में आ गया कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे और विल टेक अ ब्रेक नाउ, है ना? और रिकॉर्डिंग में अपन अगले लेक्चर में जाएंगे। अगला क्या है? ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हेडिंग डालेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि अपन अगले लेक्चर में लेंगे। बेटा इसको यहीं रोकते हैं।